मतलब रोकते हैं, पुलिस वाले कभी रोका, कभी बोलते हैं कि मैं उनको बताता हूँ मेरी दिक्कत है कि भैया मैंने ये टैक्सी के लिए ली थी बट मैं चलाता नहीं हूँ, तो वो छोड़ देते हैं, कहते बेटा इसको घर ले जाओ। टैक्सी की लाइफ 8 साल होती है, उसके बाद ये 7 साल प्राइवेट में चलेगी। डीजल में मजा नहीं आया, वो ना भगने की ना किसी चीज। मतलब पावर की बात करें इसमें ज्यादा? हाँ, इसमें पावर ज्यादा। सीएनजी में कितनी चल जाती है? सीएनजी पे मान लो मैं एक बार हरिद्वार लेके गया था इसको, 320 किलोमीटर चल गई थी मेरी गाड़ी, और जब भी इसमें 2 डंडे बचे हुए थे। चाहे तुम अंदर बाहर कितना ही पैसा लगा लो, जब तक गाड़ी नहीं बनती, जब तक अलॉय ना लगे। मैं बताऊं तरुण भाई, इसके 5 बार अलॉय व्हील चेंज हो चुके। ऐसे करो जो छाती ते तू बंदूक मेरे लेखन च कामयाबी मिली नाले तेरे से मैनू सबूत मिले सरे जुनून मेरे मैनू जिते बिना ना सुकून मिले आबूगा भी तो कराची तो ना खेले जब चेक एंड खून मिले मेरा कहना जितनी तू दुनिया काम मेरे कहदे तैनू जेल भेजना अले कलम जो मेरे से आई हो मैंने कहा कटे साथ पट्टे पर करनी मारी मोटी में सफाई हो कहदे मारे बंदे ना तेरा साथ सुनीदा इना नाल तिंगी हुंदी यारी कोई नहीं है गीता विच बोल हुंदे गला भर के काका ये तेरी कलाकारी कोई नहीं गई बदल बदल रूप मिले तेरे छाती ते तू बंदूक मेरे लेखन च कामयाबी मिली नाले तेरे से मैनू सबूत मिले सरे जुनून मेरे मैनू जिते बिना ना सुकून मिले आबूगा भी तो कराची तो ना खेले। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करता हूँ सब बढ़िया हो गए, मस्त हो गए। तो भाई आज अपने पास आ रखी है हुंडई ओरा, और भाई हमारे साथ है। कैसे हो भाई? बढ़िया भाई, आप बताओ। सब बढ़िया। तो भाई ये ना मेरे को अभी एक्सेंट लगी थी, एकदम से देखते हैं ना, तो मैंने पहले अभी शूट रीटेक लिया है, तो मतलब मेरे को लगा कि एक्सेंट है, फिर देखा कि भाई ये ओरा है। भाई ने बताया भाई ओरा है, क्योंकि देखने से भाई दोनों सेम सी लगती है ना। बिल्कुल बस थोड़ा अपग्रेड मॉडल बोल सकते हैं। हाँ, उसका अपग्रेड बोल सकते हैं। मतलब एक सिमिलर सी, वो थोड़ी सी जैसे भाई बता रहे हैं, वो थोड़ी लंबी है। हाँ जी, वो थोड़ी लंबी थी, ये वो डिसकंटिन्यू करके उसी के बेस पे ही निकाली है दूसरी गाड़ी। हाँ जी, अच्छा, डिसकंटिन्यू कर दी। हाँ जी, एक्सेंट डिसकंटिन्यू कर दी थी 2019 में, फिर 20-21 में ये निकाली थी, फिर 2023 में इसका फेस लिफ्ट आया था, फिर जब मैंने ली थी भाई ये फेस लिफ्ट वाला मॉडल। हाँ जी, हाँ जी। तो भाई मेन चीज बात करते हैं, एक्सेंट जो थी वो भी अपनी टैक्सी में चली थी सबसे ज्यादा, ये भी अब टैक्सी में ही है ना। तो ये अपनी टैक्सी है या कैसे? मतलब टैक्सी है, लेकिन मैंने किसी कंपनी में लगाने के लिए ली थी, उसके बाद लगाई नहीं, फिर घर पे ही खड़ी रहती है। अब जैसे आपने कंपनी में लगाने के लिए ली थी, अब ये येलो नंबर प्लेट है। हाँ जी। अब जैसे आपने व्हाइट कर रही हुई है, तो ऐसे कोई दिक्कत परेशानी आती है? मतलब रोकते हैं पुलिस वाले, कभी रोका, कभी बोलते हैं कि मैं उनको बताता हूँ मेरी दिक्कत है कि भैया मैंने ये टैक्सी के लिए ली थी बट मैं चलाता नहीं हूँ, तो वो छोड़ देते हैं, कहते बेटा इसको घर ले जाओ और ज्यादा हड़नाओ मत, बस यही है और कुछ नहीं है। क्योंकि भाई कोई इतना बड़ा क्राइम तो है नहीं वैसे, बस है ना, बस ये कि गलती से ले ली थी किसी बंदे के कहने पे, तो फिर उसके बाद लगाई नहीं। फिर अगर थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो मैं ही चलाता हूँ, अगर चलाता हूँ। अगर जैसे अभी तो ये येलो में है, अगर इसको हम प्राइवेट करवाना चाहेंगे तो कंपनी वो जो मेरा फाइनेंस जिस कंपनी से, वो मेरे को एक एनओसी दे देगी, क्लियर की नहीं देगी, प्राइवेट करवाने की परमिशन दे देगा बैंक कि आप अपनी गाड़ी को प्राइवेट करवा सकते हो। तो उसमें कुछ चार्जेस? 40,000 रुपए। 40,000 रुपए? अच्छा। क्योंकि प्राइवेट गाड़ी का 15 साल का टैक्स जाता है, इसका 1 साल का, मतलब इसका हम हर साल पे करते हैं। अच्छा। तो वो जो टैक्स का पैसा बचा हुआ है वही हमें देना पड़ेगा। एक तरह से ये जो रजिस्ट्रेशन है ना, रद्द कर दिया जाएगा, फिर इसकी HR 26 की ही नई प्लेट बन के आएंगी उसके अंदर, अलग नंबर से। हाँ जी। तो जब अब जैसे आपने बताया कि इस पर टैक्स कितना, मतलब कि हर साल भरा जाता है, तो कितना टैक्स रहता है? 2200 रुपए। 2200 रुपए? 1 साल का। 1 साल का, तो ऐसी 15 साल तक भरना पड़ता है? 22 नहीं, टैक्सी चलती 8 साल है। टैक्सी की लाइफ 8 साल होती है, उसके बाद ये 7 साल प्राइवेट में चलेगी, फिर टैक्सी से रिटायर कर दी जाएगी। इसकी कंडीशन कोई गवर्नमेंट नहीं देखती। जैसे अपना डीजल का हाल है ना, 15 साल वाला, वही इसका हाल है। वो 10 साल वाला? हाँ, वही 10 और 15 साल वाला पेट्रोल और डीजल, वही इसका हाल है। अच्छा। 8 साल बाद ये रद्द कर दी जाएगी टैक्सी से, इसको परमिशन ही नहीं देगी गवर्नमेंट कि हम आगे इसको चला सके। अच्छा। फिर 8 साल बाद हमें नई गाड़ी लेनी पड़ेगी दोबारा। अच्छा। हाँ जी, ऐसे होता है। तो मतलब कुछ जग जुगाड़ है नहीं, बस 8 साल तक ही चलेगी? 8 साल तक इसका परमिट और फिटनेस ये सब होती है। तो मतलब ये इस तरफ भी है, यूके कहीं भी कोई भी गाड़ी होगी, सबका अलग अलग हाल है। जैसे अपनी दिल्ली में चलती है 2 गाड़ी होती है टैक्सी, एक होती है 1Z, एक होती है 1RT। 1RT चलती है जो NCR वाली है, वो चलती है 15 साल, और जो ऑल इंडिया होती है वो चलती है 8 साल।
8 साल तो ये ऑल इंडिया है। ऑल इंडिया HR55 कोई भी और गाड़ी जैसे आप होगी, बता रहे जो दिल्ली एनसीआर चलती है तो वो बाहर नहीं जा सकती? वो जाती हैं बट उनको इतनी जल्दी परमिशन नहीं मिलती, फिर उनको चालान हो जाते हैं, काफी इशू होता है उन गाड़ियों में। ज्यादातर लोग लेते हैं HR नंबर ही इसलिए। और जैसे मैं देखता हूँ कि जैसे अपने MCD टोल टैक्स है, इसका क्या सिस्टम होता है? इसका भैया 3000 रुपए का पास बनता है पर मंथ का, वो मेरा बना भी हुआ है, हाँ मैंने बनवा रखा है। जैसे दिल्ली आता जाता हूँ तो इस प्लेट पर रोक लेते हैं, रोकते किस लिए? टैक्स के लिए। दे भाई ये रहा तो मतलब इस नंबर से पहचान लेते हैं कि वो टैक्स? HR55 है ना, अच्छा HR प्राइवेट होती है तो 26 होता, अच्छा 55 है तो ये है। तो वो ऐसे नंबर प्लेट देखते हैं कि हाँ यार जी। लगवाओ साइड में, है ना? लगवा लेते, मेरे को लगवाते कहते हैं नंबर प्लेट। मैंने कहा भाई मैं नहीं चलाता, नुक टैक्स दो। मैंने पास बनवा रखा है 3 महीने इसका 3000 रुपए वाला पर मंथ वाला बनवा रखा है मैंने। और जैसे वनडे का भी तो होता है उसमें शायद? वनडे का आप जितनी बार जाओगे फिर उतनी बार आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे, चाहे आप दिन में 20 बार जाओ, चाहे 1 बार जाओ, चाहे जाओ या मत जाओ। उसमें क्या है, जब आप जाओगे जब ही देना है। इसमें क्या है, आप जाओ या मत जाओ, एक तरह से अपना रिचार्ज होता है ना, हाँ। एक्सपायर हो जाता है 1 तारीख को। अच्छा 1 से 1 को बनता है। 1 से 1 को बनता हाँ है, जी। मतलब चाहे 10 को बनवाओगे जब हाँ भी जी, एक पे एक को ही खत्म हो जाएगा। तो इससे तो एक कोई फायदा है बनवाने हाँ, में एक ना? को ही बनवाते हैं लगभग। तो वो मतलब कि जैसे अपने दिल्ली हरियाणा सारी जगह चलता हाँ है? जी, नहीं खाली गुड़गांव दिल्ली में। जैसे आप मैं गुड़गांव से दिल्ली आया तो गवर्नमेंट मेरे से 200 रुपए चार्ज 100 रुपए चार्ज करती अब है। जैसे आप गुड़गांव से दिल्ली आ गए, अब तुम्हें जाना नोएडा, फिर नोएडा के लिए फिर यूपी टैक्स कटेगा इसका। अच्छा मतलब यूपी का 1400 रुपए का है। अच्छा हाँ 1400 रुपए का। और जैसे टैक्सी वाले चलते हैं उनका जो उबर ओला में? उसमें हमें जुड़ के मिलता है ना। जैसे मैं किसी को गुड़गांव लेके आया, यहाँ से गुड़गांव लेके जाऊंगा तो 100 रुपए मेरे को यहाँ टैक्स मिलेगा हर बार। और दिल्ली आऊंगा तो 100 रुपए दिल्ली का मिलेगा। और यूपी जाऊंगा तो 120 दिल्ली यूपी का मिलेगा मेरे को। तो सबका अलग अलग मामला है ना। हमें मिलता है, रिफंड मिलता है, ऐसा नहीं हमारी जेब से जाता है, मिलता है सारा। अच्छा मतलब उबर में भी हाँ जी, बढ़िया सब में मिलता है, ओला हो, उबर हो, रैपिडो, सब में मिलता है ये हमें टैक्स इसका। तो वही टैक्स टूक्स की बात बहुत सारी हो गई है, आप भी बोर हो रहे होगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, ऊपर LED लाइट लगा रखी है भाई ने, हाँ जी। और टैक्स के हिसाब से बढ़िया खर्चा कर रखा है गाड़ी के अंदर। अलॉय व्हील में देखो भाई, पूरी गाड़ी की जानना अलॉय व्हील से आती है। चाहे तुम अंदर बाहर कितना ही पैसा लगा लो, हाँ जी, हाँ जी। जब तक गाड़ी नहीं बनती, जब तक अलॉय ना लगे। मैं बताऊं तरुण भाई, इसके 5 बार अलॉय व्हील चेंज हो चुके। कैसे? कंपनी से आए थे, फिर यही सेम डिजाइन डला, फिर i20 के 16 इंच डले, फिर ग्रीन रिम से ओरिजिनल डले, ओरिजिनल में नहीं आया स्वाद, फिर ये डल गया है अब 23 तारीख को दोबारा। भाई ये प्लाटी का डला है। हाँ जी। और इसकी प्रोफाइल है 175 60 R15। हाँ जी। 15 इंच के भाई ये अलॉय व्हील है, और देख सकते हो भाई बढ़िया लग रहे हैं। हाँ जी। और प्रोफाइल थोड़ी मोटी ले रखी है भाई ने, क्योंकि जैसे भाई चलाते हैं टैक्सी वगैरह में तो नहीं, समस्या इसमें एक और है, इसमें 16 इंची लग नहीं सकते, फिर वो लिफ्ट होगी, लिफ्ट होगी। फिर हाँ, वो हाँ। गाड़ी का मजा खत्म हो सेडान जाएगा। में तो भाई ज्यादा जितनी oversize लो लेके उतनी नहीं- अच्छी है हाँ, गाड़ी। और ज्यादा ऊपर भी नहीं कर सकते, क्योंकि फिर अजीब सी लगती है ज्यादा बड़ा हाँ जी, साइज हाँ जी, हाँ जी। सेडान में। हाँ जी। तो कितने क्या डले थे भाई ये? भाई ये मान लो 27,000 रुपए का लोहे थे, और 16,000 रुपए के लगभग इसके चारों टायर है। तो मतलब वही 45 के लपेट में आप मान के चल सकते हो इनको, 40-45 के लपेट में। ठीक है, अब थोड़ा सा पीछे की तरफ आते हैं। तो पीछे से एज इट इज मैं दिखाना चाहूँ तो लुक्स वगैरह कुछ इस तरीके की रहने वाली है। गाड़ी चलने भगने में कैसी है? एक नंबर भैया, एक नंबर है। CNG में कितनी चल जाती है? CNG पे मान लो मैं एक बार हरिद्वार लेके गया था इसको, 320 किलोमीटर चल गई थी मेरी गाड़ी, और जब भी इसमें 2 डंडे बचे हुए थे, क्योंकि इसका 14 किलो का सिलेंडर है। अच्छा 14 किलो का सिलेंडर है हाँ। इसका। बस यही है। ये और सबसे अच्छी बात है इसमें बूट स्पेस अच्छा है काफी। बिल्कुल, एक बार डिग्गी खोलते हाँ हैं। जी। CNG के बाद तो भाई कम ही हो जाता है, बट इसके अंदर पेटी वगैरह सारी चीज लगी हुई है। ये देखो। डिजायर होती तो मेरे को इसमें नहीं मिलता इतना। हाँ, डिजायर में भी थोड़ा बहुत ही 19-20 मैं डिजायर बेच के ये लेके आया था। अच्छा, इससे पहले डिजायर में मजा नहीं आया था? डिजायर में मजा नहीं आया, वो ना भगने की ना किसी चीज ये की, फिर मतलब पावर की बात करें इसमें ज्यादा है? हाँ, इसमें पावर ज्यादा है। इसमें पावर ज्यादा हाँ जी, इसमें फीचर फिर कीलेस एंट्री, पुश बटन स्टार्ट, अलॉय पलोय, कंपनी फिटेड कैमरा, LCD, काफी चीज थी इसके अंदर। और ये है भी सबसे टॉप। है। अच्छा, टॉप मॉडल है। हाँ जी। तो जैसे टैक्सी में लेते हैं तो टॉप मॉडल का कुछ फायदा वगैरह है? नहीं भैया, वो बस अपनी मन की शांति के लिए है। अच्छा, तो तुम्हारे हिसाब से मतलब क्या लगता है, टैक्सी में टॉप मॉडल लेनी बेहतर वो है? तो भैया अपने बजट के ऊपर बात है, आदमी कैसे पैसे गिरना चाहता है। जैसे मेरे को टैक्सी में ठीक लगी, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस था नहीं, 1 लाख रुपए का फर्क था। 1 लाख में मुझे LCD मिल रही थी, बैक कैमरा मिल रहा था, अलॉय मिल रहे थे, और ऑटो RVM मिल रहे थे इसके, मेरे को काफी चीज मिल रही थी। तो इसलिए मैंने फिर टॉप ही ली, क्योंकि बजट इशू कोई था नहीं इतना। तो हाँ जी। कितने क्या बड़ी थी ऑन रोड? ये 960 की भाई। 9,60,000 की। हाँ जी। ठीक है, तो एक बार ऑन करते हैं और अंदर सिस्टम की बात करते हैं। 4 मिड लगी हुई है, 2 वूफर हो गए। हाँ जी। इधर हाइपरसोनिक की फुल रेंज होगी, पीछे बुलेट ट्यूटर हो गए, और डोर में भी है। डोर में डैप बोन्स की मिड है 130 नहीं, और बुलेट ट्यूटर बता रहे थे ना आप? नहीं, वो पीछे वाले में है। अच्छा, पीछे वाले में। ठीक है। हाँ जी भाई। वाटर होल्डर में डाल रही है। हाँ जी, हाँ जी। ये देखो भाई, फुल फिर रेंज। ये रिपेयर होके आ गए थे, मैंने आपको बताया वारंटी में खराब हो गए थे, तो मैंने कहा घर में पड़े पड़े खराब हो जाएंगे भाई, तो बोतल होल्डर में लगा वाटर होल्डर में डाल रखी है भाई, फुल रेंज ना। हाँ जी। ये देख लो।
हाँ तो जी। भाई अब सुनाने वाले हैं आउटपुट, कैसा कुछ आउटपुट वगैरह आने वाला है तो वो सुनाते हैं आपको। और भाई ये क्या लगा रखा है? ये जिससे इसमें LCD में YouTube चलता है, तो वो एक बार ऑन करना हाँ है। भाई ऑटोमेटिक हो जाएगी ये, मतलब 1-2 सेकंड का टाइम लेती है ऑन होने में, बट ये हो जाएगी। तो ये कुछ लैग वगैरह है नहीं? नहीं 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 भाई, लैग वगैरह कुछ इसमें लाइट जलती है इधर? लाइट नहीं जलती इसमें, इधर जलती है। अभी ऑन होगा ना तो यहाँ पे 3 लाइट जल जाएगी इसके अंदर, बट ये थोड़ा टाइम लेता है ऑन होने में। और ग्लिच वगैरह आता है इसमें पिकासो में? नहीं नहीं नहीं, मैं पहले भी चला चुका है एक पिकाचू, उसमें भी मेरे को कोई नहीं लगा। अच्छा, या तो ये कह लो थोड़ी सी Hyundai LCD थोड़ी अच्छी कंपनी की देती है, हाँ। बस यही कह लो, बाकी ग्लिच वगैरह मुझे तो कोई लगा नहीं। कनेक्ट होने के बाद ना कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है इसके अंदर। हाँ जी, ये देखो भाई, ये तो नेट में दिक्कत है क्या भाई? इधर कौन सी सिम है? हाँ, आ गया, जियो। चल गया। ठीक है, अब इसका मैं आउटपुट भी आपको सुनाता हूँ। तो भाई अगर लैग वैग तो कुछ है नहीं, बहुत प्यार से चल रहा है। अगर हम बोल के सर्च करना चाहें तो वो भी ऑप्शन है अपना, है ना? हाँ जी, ये बहुत सही चीज़ है भाई। लो भाई, सारी वीडियोस आ गई। अब मैं सुनाने वाला हूँ आपको आउटपुट, कैसा कुछ आएगा। तो भाई ईयरफोन लगा लेना, तभी आपको मज़ा आने वाला है। आउटपुट वगैरह भी सब बढ़िया आ रहा है ना भाई? हाँ जी भाई। तो हमने ऑलमोस्ट सारी चीज दिखा दी भाई, और कुछ रह भी रहा है? हाँ जी भाई, बस बाकी एम्बिएंट लाइट है, हाँ। छोटी मोटी चीज बस यही है। तो भाई कितने पैसे लगा दिए इसमें? भाई लगभग इसमें 1.5+। 1.5 पैसे लोए बोलो, कितनी हाँ बार जी। बदलवा दिए? और भाई नहीं वो तो मैं गिन ही नहीं रहा जो बदलवाया, वो गिनूंगा तो वो चारों 2 के पार जाएंगे। अभी जो लगा हुआ है प्रेजेंट में पैसा, वो मैंने आपको बताया। ठीक है क्योंकि भाई। इसकी रूफ पिलर विलर काफी चीज हो रही है। अच्छे बनवाई है आपने? हाँ जी, हाँ जी। ऐसी नहीं आती? नहीं आती तो थी, पहले ब्लैक करवाई थी, समझ में नहीं आई, और उसके बाद फिर ये रूफ करवाई, फिर पिलर रैप करवाए, काफी चीज हुई। रवि सीट एम्बिएंट लाइट लगी हुई है बाकी इसके अंदर। तो भाई अपने इंस्टाग्राम किस नाम से रहने वाला भाई है? मेरा अंकित नागर _ और अंकित नागर _.5 के नाम से, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। बिल्कुल, जाके भाई को फॉलो कर लेना, रील वील वगैरह सब आपको मिल जाएगी भाई। हाँ जी भाई, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये है भाई मेरी आईडी। लो भाई, जाके फॉलो कर लेना जाके भाई को। हाँ जी तो भाई ये हमने ऑलमोस्ट आपको सारी चीजें दिखा दी है, बता दी है। तो भाई ये थी आज की वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।